हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों फाइनली आप सभी के काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट के बाद आज से मैंने इंग्लिश का भी प्रैक्टिस सेट शुरू कर दिया है। तो चलिए फटाफट आप लोग अपनी इस क्लास पे आ जाइए और अपनी तैयारी का दम दिखाइए कि कितनी बेहतरीन तैयारी आप सभी ने की है। क्या खिचड़ी आप एग्जाम में मचाएंगे? इस धमाकेदार प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करके मुझे दिखाइए। और मैं आपको बता दूँ, इस प्रैक्टिस सेट में मैंने कतई जहर क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, जिसे सॉल्व करने के बाद आप सच में कहेंगे कि वाकई में मज़ा आ गया। ठीक है। और देखिए, शुरू से मैं आपसे कहता हूँ कि किसी भी प्रैक्टिस सेट को नॉर्मल समझ के मत सॉल्व करिए। ऐसे सॉल्व करिए कि आपको लगे कि आप एग्जाम में बैठे हुए हैं, फिर जो रिजल्ट आएगा उसका मजा ही कुछ और होगा। ठीक है। और देखिए, हमेशा कहता हूं आप सिर्फ वही देखो जो एग्जाम में आए, और वैसा कंटेंट हम आपको देते हैं। तो चलिए फटाफट हम लोग शुरू करते हैं आज के इस इंग्लिश प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना। हाँ जी भाई, सबसे पहले तो आप सभी लोग जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए। आप सभी के लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट नोटिस है। नोटिस यह है कि कल से यानी 10 मार्च से अनअकैडमी पे इंडियन नेवी एसएसआर AA के लिए 2021 बैच का क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है, जिसमें टॉप एजुकेटर मिलकर के आपकी तैयारी कराने वाले हैं। तो जितने भी मुझे नेवी के कैंडिडेट देख रहे हैं, चाहे आप एसएसआर की तैयारी कर रहे हो, AA हो या फिर MR की, ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ आज ही अपने आप को जो है अनअकैडमी पे इनरोल करो। जाओ आज ही प्लस कोर्सेज बाय करो, और कल से जो ये क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है इसे ज्वाइन कर लो। आप देख सकते हैं इसमें प्रियांक प्रभास सर जो है आपको जीएस और रीजनिंग पढ़ाएंगे। इंग्लिश पढ़ाएंगे आपको अनीस पाठक सर, और मयंक चतुर्वेदी सर को तो आप जानते ही हैं, वो आपको मैथ पढ़ाने वाले हैं। सो प्लीज़ जाइए आज ही ये क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लीजिए जो कल से शुरू होने वाला है। ठीक है। और चलिए आगे देख लेते हैं आगे क्या चीज़ है। हाँ जी, ध्यान दीजिएगा। अब अगला नोटिस है हमारे एयरफोर्स के कैंडिडेट के लिए। तो 8 मार्च से अनअकैडमी पे ये मिशन एयरफोर्स नाम का प्रैक्टिस बैच शुरू हुआ है 35 दिन का। ठीक है। तो आपको भी पता है कि आपके एग्जाम में बिल्कुल भी समय नहीं बचा है। तो यदि बेहतर से बेहतर प्रैक्टिस करना चाहते हैं अपने एग्जाम की कम से कम समय में, तो आज ही अपने आपको अनअकैडमी पे इनरोल करो, प्लस कोर्सेज बाय करो, और जाकर के फटाफट ये प्रैक्टिस बैच ज्वाइन कर लो। जो 35 दिन का ये प्रैक्टिस बैच शुरू किया गया है। टॉप एजुकेटर इसमें आप देख सकते हैं, रामस्वरूप ज्ञानी सर हैं, मयंक चतुर्वेदी सर हैं, दीक्षा मैम है, अभिषेक सर हैं, और सुनील कुमार गुप्ता सर हैं। ठीक है। तो देर बिल्कुल भी नहीं करना है, फटाफट जाइए अनअकैडमी पे प्लस कोर्सेज बाय करके ये प्रैक्टिस बैच ज्वाइन कर लीजिए, जो 8 तारीख से शुरू हो चुका है। ठीक है। और अगला है एनडीए के कैंडिडेट के लिए। ध्यान दीजिएगा, जितने भी आपको एनडीए के जितने भी कैंडिडेट हैं, आपको भी पता है कि आपके एग्जाम में बिल्कुल भी समय नहीं बचा है। तो ये 45 दिन का क्रैश कोर्स शुरू हुआ है 1 मार्च से। ठीक है। तो फटाफट जाओ अपने आपको अनअकैडमी पे इनरोल करो, प्लस कोर्सेज बाय करो, और इस क्रैश कोर्स से अपनी तैयारी शुरू कर दो। कम से कम समय में बेहतर से बेहतर आपको रिजल्ट इस क्रैश कोर्स से मिलने वाला है, जिसमें टॉप एजुकेटर मिलकर के जो है आपके इस क्रैश कोर्स में तैयारी करा रहे हैं। तो फटाफट जाइए, आपको कुछ नहीं करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अनअकैडमी ऐप का लिंक मिल जाएगा, उसको अपने फोन में इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद अपने आपको उस पर रजिस्टर करिए। रजिस्ट्रेशन के दौरान आप रेफरल कोड स्टैंड अप क्लासेस यूज कर लीजिएगा, क्योंकि इन टॉप एजुकेटर की स्पेशल क्लासेस भी चलती हैं जो बिल्कुल फ्री होती हैं। तो रेफरल कोड स्टैंड अप क्लासेस यूज करने के बाद आप इन्हें बिल्कुल फ्री देख पाएंगे, और उसके बाद जो है जब कभी भी आप प्लस कोर्सेज बाई करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फटाफट जाइए अपने आपको अनअकैडमी पर इनरोल करिए और अपनी तैयारी को एक नया मुकाम देना शुरू कर दीजिए। चलिए अपने क्लास की तरफ चलते हैं। हाँ जी, आप सबसे पहले तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आज के इस प्रैक्टिस सेट में सिर्फ मैंने नरेशन और एक्टिव एज पैसिव एज के क्वेश्चन सेट किए हैं, क्योंकि कम से कम 3 नंबर के प्रश्न आपके इन्हीं 2 चैप्टर से आने वाले हैं आपके एग्जाम में। मतलब 15 नंबर के पेपर में 3 नंबर आपको सिर्फ यही 2 चैप्टर दे के जाएंगे। तो जितनी बेहतर आप तैयारी कर सकते हैं नरेशन और एक्टिव एज पैसिव एज की, उतनी बेहतर आप कर लीजिए। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। डायरेक्ट दिया है, इनडायरेक्ट में बदलना है। ठीक है। नरेशन से क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। फटाफट सॉल्व करेगा, मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं। ऑप्शन बोलता हूं सबसे पहले, ही सेड व्हाट आई हैड बीन डूइंग। ऑप्शन नंबर बी है, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। ऑप्शन नंबर सी है, ही सेड दैट व्हाट आई वाज डूइंग। और ऑप्शन नंबर डी है, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। फटाफट सॉल्व करेगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो आपका सेंटेंस है ये 2 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है। पहला आपका रिपोर्टिंग वर्ब है और दूसरा है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है। अब देखिए, जब कभी रिपोर्टेड स्पीच एज ए क्वेश्चन के फॉर्म में हो, तो जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसका जो सेड होता है उसको हमेशा हम आस्क्ड में चेंज करते हैं। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड टू हट जाएगा, ही आस्क्ड मी। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन है सेम एज क्वेश्चन रखिए, व्हाट आई वॉज डूइंग हो जाएगा। क्योंकि देखिए सबसे पहले टेंस जो आपका है, टेंस देख लीजिए किस फॉर्म में है। तो ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, तो आपको पता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते वक्त प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इज चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। और आपका यू जो है वो आई में चेंज हो जाएगा, क्योंकि एज ए मैं इसको बोल रहा हूँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वॉज डूइंग, इसका करेक्ट हो जाएगा। जिन लोगों ने जो है डी ऑप्शन सही निकाला है उनका बिल्कुल सही है, बिल्कुल आपको ऐसे ही एग्जाम में करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, द टीचर सेड टू मी
यू हैव नॉट सबमिटेड द असाइनमेंट। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया, फिर से ध्यान दीजिएगा, फटाफट सॉल्व करिए। द टीचर सेड टू मी यू हैव नॉट सबमिटेड द असाइनमेंट। द टीचर टोल्ड मी दैट आई हैव नॉट सबमिटेड दैट असाइनमेंट। ऑप्शन नंबर बी है द टीचर सेड मी दैट आई हैड नॉट सबमिटेड द असाइनमेंट। ऑप्शन नंबर सी है द टीचर सेड टू मी दैट आई हैव नॉट सबमिटेड द असाइनमेंट। और ऑप्शन नंबर डी है द टीचर टोल्ड मी दैट आई हैड नॉट सबमिटेड द असाइनमेंट। फटाफट सॉल्व करिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको एक रूल बता दूं, रिपोर्टेड स्पीच का रूल टेंस का मैं आपको बता देता हूं। जब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जब आपका जो है प्रेजेंट परफेक्ट में हो तो उसको जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वो किस में चला जाता है, पास्ट परफेक्ट में चला जाता है, ठीक है। तो हैव की जगह आपका हैड यूज हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हैव की जगह जब वो पास्ट परफेक्ट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो हैड हो जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं फटाफट। द टीचर सेड की जगह टोल्ड होगा क्योंकि उन्होंने बताया था। द टीचर टोल्ड मी दैट आई हैड नॉट सबमिटेड द असाइनमेंट। मैंने असाइन, फिर से देख लीजिएगा, यू का आई हो जाएगा, ठीक है। तो आई हैड नॉट सबमिटेड द असाइनमेंट। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिन लोगों ने सॉल्व करके डी निकाला है उनका बिल्कुल सही है, आपको ऐसा ही एग्जाम में करना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। ही सेड टू मी व्हाट टाइम डू द बैंक्स ओपन एंड क्लोज। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया, फिर से ध्यान दीजिएगा। ही सेड टू मी व्हाट टाइम डू द बैंक्स ओपन एंड क्लोज। फिर से जरा रिपोर्टेड स्पीच पे आप टेंस लगाइएगा। टेंस क्या कहता है कि यदि आपका जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडिफिनिट में हो तो वो जब चेंज होगा तो वो पास्ट इंडिफिनिट में चला जाएगा, ठीक है। तो रिपोर्टेड स्पीच हम लोग पास्ट इंडिफिनिट में रखेंगे, बाकी इसको तो वैसे ही रख देंगे, सेड का आस्क्ड हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिएगा इसको सॉल्व करते हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, फटाफट आप लोग सॉल्व करिए। ऑप्शन नंबर ए है ही सेड टू मी व्हाट टाइम डिड द बैंक ओपन एंड क्लोज। डिड तो होगा ना भाई, ये आपका पास्ट परफेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर बी है ही आस्क्ड मी व्हाट टाइम द बैंक ओपन एंड क्लोज्ड। ऑप्शन नंबर सी है ही वांटेड टू नो व्हाट टाइम द बैंक्स ओपन एंड क्लोज। और ऑप्शन नंबर डी है ही आस्क्ड मी व्हाट टाइम डू द बैंक्स ओपन एंड क्लोज। तो फटाफट सॉल्व करिएगा। देखिए सबसे पहले तो आपका ये हो जाएगा ही आस्क्ड मी, ठीक है। सबसे पहला मैं रिपोर्टिंग वर्ब की बात कर रहा हूं, ही आस्क्ड मी हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या बनाना है, पास्ट इंडिफिनिट लेके चलना है। रिपोर्टेड स्पीच को पास्ट इंडिफिनिट में जब लेके आप जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी व्हाट टाइम द बैंक्स ओपनड एंड क्लोज्ड, ठीक है। अब देखिएगा जब आपका पास्ट इंडिफिनिट में जाएगा तो उसमें जो आपका वर्ब है ना वो थर्ड फॉर्म में रहेगा, ठीक है। आपका जो वर्ब है वो थर्ड फॉर्म या आप सेकेंड फॉर्म यूज कर सकते हैं, सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका पास्ट इंडिफिनिट, ठीक है। प्रेजेंट इंडिफिनिट इज चेंज इनटू पास्ट इंडिफिनिट। टेंस किस में जाता है, पास्ट इंडिफिनिट में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, व्हाट टाइम द बैंक्स ओपनड एंड क्लोज्ड, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। द ट्रेवलर सेड टू पासर बाई, ठीक है। द ट्रेवलर सेड टू पासर बाई कैन यू हेल्प मी फाइंड माई वे, ठीक है। प्लीज यहाँ पे देखिएगा रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, ये काइंडली रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो क्या द ट्रैवलर जो है पास से गुजरने वाले व्यक्ति से क्या बोला कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं मेरा रास्ता पता करने में, ठीक है। तो फटाफट सॉल्व करिएगा, मैं आपको बोलता हूँ। ऑप्शन नंबर ए है द ट्रैवलर रिक्वेस्टेड टू द पासर बाई इफ ही कैन हेल्प हिम फाइंड दिस वे, ठीक है। फिर ऑप्शन नंबर बी है द ट्रैवलर आस्क्ड द पासर बाई कुड यू काइंडली हेल्प मी फाइंड माई वे, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी है द ट्रैवलर asked the passerby that he can kindly help him find the way। और ऑप्शन नंबर डी है द ट्रेवलर asked the passerby if he could kindly help him find the way। तो फटाफट सॉल्व करेगा। चलिए दोस्तों मैं आप सभी को बता देता हूं। देखिए सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, द ट्रेवलर क्या कर रहा है, आस्क कर रहा है, ठीक है। तो ट्रेवलर आस्क्ड, मैं हमेशा आपको कहता हूं, ठीक है, कि जब आपका रिपोर्टेड स्पीच यदि क्वेश्चन फॉर्म में हो तो हमेशा क्या यूज करेंगे, आस्क्ड यूज करते हैं, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा जो है जो सेड है वो आस्क्ड में चेंज होता है, टोल्ड कभी नहीं होगा यदि जब क्वेश्चन पूछा गया हो रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है। तो अब यहाँ पे कैन है तो कैन का कुड हो जाएगा भाई, जब इनडायरेक्ट आप चेंज करेंगे तो कैन का कुड हो ही जाएगा। और क्वेश्चन के तौर पे आप क्या यूज करेंगे, इफ या वेदर, ठीक है। इफ या फिर आप वेदर यूज कर सकते हैं, तो इफ की जगह वेदर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इफ दिया है तो इफ सही है। तो क्या हो जाएगा, आप जैसे द ट्रेवलर आस्क्ड द पासर बाई वेदर ही कुड काइंडली हेल्प हिम, तो हो जाएगा, ये भी होगा। लेकिन इफ यदि आपने लगा दिया तो वो परफेक्ट हो गया, ठीक है। तो द ट्रेवलर आस्क्ड द पासर बाई इफ ही कुड काइंडली हेल्प हिम फाइंड हिज
वे, ठीक है। काइंडली रहेगा, देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लीज है ना, पोलाइट रिक्वेस्ट है, ठीक है, तो काइंडली तो आपको यूज करना ही पड़ेगा। तो द ट्रेवलर आस्क्ड द पासर बाई इफ ही कुड काइंडली हेल्प हिम फाइंड हिज वे, याद कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, देख लीजिएगा। फिर ये देखिए, ये क्वेश्चन जो आपका है, ये इसका टेंस हम लोग जान लेते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन का जो टेंस है आपका डायरेक्ट का, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है। एक बार फिर से, तो हमने जब चेंज किया तो ये किस में चला गया, पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, राहुल सेड टू हिज मदर, राहुल ने अपनी माँ से कहा, कैन आई गो आउट एंड प्ले नाउ, क्या मैं अब बाहर जा सकता हूँ और खेल सकता हूँ, ठीक है। राहुल ने अपनी माँ से कहा, सेड टू हिज मदर। फटाफट सॉल्व करेगा, फिर से क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन आएगा जब रिपोर्टेड स्पीच में क्वेश्चन हो तो आप हमेशा सेड को आस्क्ड में क्वेश्चन को चेंज करेंगे। फटाफट सॉल्व करिए। ऑप्शन नंबर ए में बोलता हूँ, राहुल आस्क्ड हिज मदर इफ ही कैन गो आउट एंड प्ले नाउ। ऑप्शन नंबर बी है, राहुल आस्क्ड हिज मदर इफ ही कुड, कैन को कुड में चेंज करेंगे, if he could go out and play then। ऑप्शन नंबर सी है, राहुल asked his mother that could he go out and play then। और ऑप्शन नंबर डी है, राहुल asked to his mother could he go out and play नाउ, ठीक है। तो नाउ तो होगा नहीं, नाउ को हमेशा देन में चेंज करेंगे, आपको भी पता है, ठीक है, ये रूल है। तो फटाफट सॉल्व करेगा। देखिए सबसे पहले तो देख लीजिएगा, राहुल सेड की जगह आस्क्ड हो जाएगा, राहुल आस्क्ड हिज मदर, ठीक है, टू तो रहेगा नहीं। इफ, देखिए फिर मैंने कहा, जब भी क्वेश्चन आपका रिपोर्टेड स्पीच में जब क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इफ या फिर वेदर का यूज करेंगे, ठीक है। तो इफ का इस्तेमाल करेंगे। राहुल आस्क्ड हिज मदर इफ ही कुड, कैन का कुड, इफ ही कुड, आई की जगह ही हो जाएगा, ठीक है। इफ ही कुड गो आउट एंड प्ले देन, ठीक है। तो आपका सही जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, ध्यान दीजिएगा, ही सेड टू द होटल रिसेप्शनिस्ट कैन यू टेल मी द टैरिफ ऑफ रूम। देखिएगा बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, फटाफट आप लोग सॉल्व करिए। ही सेड टू द होटल रिसेप्शनिस्ट कैन यू टेल मी द टैरिफ ऑफ द रूम। देखिए फिर से मैं आपको बता दूं, यहाँ पे क्वेश्चन फिर से पूछा जा रहा है, रिपोर्टेड स्पीच में फिर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं रूम के टैरिफ्स, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सेड को किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में, यानी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ही आस्क्ड, ऑप्शन नंबर ए सबसे पहले देख लीजिए, आप लोग सॉल्व करिए। ऑप्शन नंबर, उसके बाद आंसर मैं बोलूंगा। ऑप्शन नंबर ए है, ही आस्क्ड द होटल रिसेप्शनिस्ट टू टेल हिम द टैरिफ ऑफ रूम। ऑप्शन नंबर बी है, ही आस्क्ड द होटल रिसेप्शनिस्ट दैट इफ ही कैन टेल हिम द टैरिफ ऑफ द रूम्स। ऑप्शन नंबर सी है, ही आस्क्ड द होटल रिसेप्शनिस्ट इफ ही कुड टेल हिम द टैरिफ ऑफ द रूम्स। और ऑप्शन नंबर डी है, ही इंक्वायर्ड द होटल रिसेप्शनिस्ट इफ ही कैन टेल हिम द टैरिफ ऑफ रूम्स। तो फटाफट सॉल्व करेगा। देखिए दोस्तों सबसे पहले तो ये हो जाएगा, ही आस्क्ड द होटल रिसेप्शनिस्ट, ये तो हो ही जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब आप चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद क्या होगा, जब क्वेश्चन पूछा जाए तो इफ या वेदर का इस्तेमाल करेंगे, तो आपने इफ का इस्तेमाल कर लिया, क्वेश्चन फिर से पूछा गया है। उसके बाद यू की जगह ही हो जाएगा, चेंज करते हैं, आपको भी पता है, ठीक है। कैन का कुड हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, टेल हिम द टैरिफ ऑफ रूम्स, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। तो सही इसका इनडायरेक्ट क्या होगा, ही आस्क्ड द होटल रिसेप्शनिस्ट इफ ही कुड टेल हिम द टैरिफ ऑफ द, सॉरी ऑफ द नहीं होगा, ऑफ रूम्स, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, सी सेड, उसने कहा, वी विजिटेड उत्तराखंड इन दी समर वेकेशन। अब देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे सी सेड के बाद जब कोई यदि सब्जेक्ट नहीं आता है, ठीक है, तो जब कोई सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो वो वैसे ही उतार देते हैं, आपको भी पता है, रिपोर्टिंग वर्ब में, ठीक है। तो सेड के बाद यदि रिपोर्टिंग वर्ब में कोई भी सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट ना है तो उसको वैसे ही हम लोग उतार देते हैं और रिपोर्टेड स्पीच को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बोलता हूँ, आप लोग फटाफट सॉल्व करिए। सी सेड दैट दे हैड विजिटेड उत्तराखंड इन दी समर वेकेशन। ऑप्शन नंबर बी है, सी सेड दैट वी विजिटेड उत्तराखंड इन द समर वेकेशन। ऑप्शन नंबर सी है, सी सेड दैट दे हैड विजिटेड उत्तराखंड इन द समर वेकेशन। ऑप्शन नंबर डी है, सी सेड दैट दे विल विजिट टू उत्तराखंड इन द समर वेकेशन। फटाफट आप लोग सॉल्व करिएगा, फटाफट सॉल्व करिए, उसके बाद मैं आप सभी को बताता हूं। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है वो वैसे ही उतर जाएगा, सी सेड होगा, ठीक है। उसके बाद डेट का इस्तेमाल हम लोग करेंगे हमेशा, जब सेड के बाद जो है हमेशा क्या होता है, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जब आपका रिपोर्टेड स्पीच शुरू होता है नॉर्मल सेंटेंस में, तो हमेशा डेट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, वी विजिटेड उत्तराखंड इन दी समर वेकेशन, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। सबसे पहले इसके टेंस को हम लोग सॉल्व करते हैं, वी का दे हो जाएगा, ये तो आपको पता ही है। टेंस क्या दिया गया है, टेंस आपका ये आपका जो टेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट
इंडिफिनिट है। और ये रूल है, आप रूल देख लीजिएगा, रूल आपको याद होगा, पास्ट इंडिफिनिट जो है वो हमेशा पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते वक्त, ठीक है। तो विजिटेड सबसे पहले तो अब जब आप पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैड होता है भाई, हैड का इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो आप देखिए सबसे पहले हैड का इस्तेमाल किस में किया गया है, आपका आधा सोल्यूशन तो यहीं निकल गया। तो हेड का इस्तेमाल आपका ऑप्शन नंबर सी वाले में किया गया है। सी सेड दैट दे हैड विजिटेड उत्तराखंड इन द समर वेकेशन, आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी, सी सेड दैट दे हैड विजिटेड उत्तराखंड इन द समर वेकेशन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। अब देखिए एक्टिव पैसिव आ गया, फटाफट सॉल्व करिएगा, मजा आ जाने वाला है। क्वेश्चन क्या है, फॉर्चुनेटली द फायर डिड नॉट कॉज मच डैमेज, फटाफट सॉल्व करिए। फॉर्चुनेटली द फायर डिड नॉट कॉज मच डैमेज। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पे इसमें एक ये जो एक्टिव वाइज पैसिव वाइज चेंज करते हैं, इसको चेंज करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बता दूं कि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव में जाके प्रेडिकेट बन जाता है, और जो प्रेडिकेट होता है वो आके सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। इतना मैंने आपको बता दिया, ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। और इसका देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्टिव से पैसिव बनाने में कि आप इसका सेंटेंस जो टेंस है सेंटेंस का वो किस हिसाब से देखते हैं। आपको रूल याद रहेगा तो आप हमेशा कर लेंगे। तो देखिए इसका एक रूल है, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आपका सेंटेंस है ये किस फॉर्म में है, ये आपका पास्ट इंडिफिनिट फॉर्म में है। किस में है, पास्ट इंडिफिनिट में है, ठीक है, क्योंकि डिड का इस्तेमाल किया गया है भाई, आपको भी पता है डिड का इस्तेमाल किस में करते हैं, पास्ट इंडिफिनिट में करते हैं। तो अब जब पास्ट इंडिफिनिट में है तो जब ये चेंज होगा तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाता है, और पास्ट कंटिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो वाज वेयर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्या हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वाज वेयर होता है, और साथ में वर्ब का मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है, याद कर लीजिएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, फॉर्चुनेटली द फायर डिड नॉट कॉज मच डैमेज। आप लोग सॉल्व करिए फटाफट, आप सभी के कमेंट्स मैं देख रहा हूँ, जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट आप लोग कमेंट करिए, और एक बार इस वीडियो को दबा के शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त भी देख सकें। क्वेश्चन देखिएगा, ऑप्शन बोल रहा है इसका क्वेश्चन का, फॉर्चुनेटली नॉट मच डैमेज इज कॉज्ड बाय द फायर। ऑप्शन नंबर बी है, फॉर्चुनेटली नॉट मच डैमेज इज बीइंग कॉज्ड बाय द फायर। इज बीइंग तो होगा नहीं भाई, कहाँ से प्रेजेंट में आ जाएगा, ये तो प्रेजेंट में चला गया। और ऑप्शन नंबर सी है, फॉर्चुनेटली नॉट मच डैमेज वाज बीइंग कॉज्ड। बीइंग कॉज्ड होगा नहीं, अभी इसका मैं आपको रूल बताऊंगा कि बीइंग कहाँ पे यूज किया जाता है, ठीक है, किस टेंस में यूज किया जाता है। और ऑप्शन नंबर डी है, फॉर्चुनेटली नॉट मच डैमेज वाज कॉज्ड बाय द फायर। तो मैंने क्या कहा आपको कि ये आपका जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडिफिनिट में है, तो इसको हम लोग चेंज करेंगे कि इसमें पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा, ठीक है। और कंटिन्यूअस में आपको भी पता है कि आईएनजी यूज करते हैं, ठीक है, क्या यूज करते हैं, आईएनजी यूज करते हैं। तो आईएनजी यहाँ पे यूज नहीं करना है, ठीक है। मेन वर्ब में आपको मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, ठीक है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब में वाज वेयर आपका इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये कंटिन्यूअस में जाएगा तो क्या हो जाएगा, वाज वेयर में से कोई एक होगा। तो फटाफट सॉल्व करते हैं, देखते हैं वाज वेयर इसमें से कहाँ पे है। तो आप लोग जो है ऑप्शन नंबर सी और डी देखिएगा, दोनों में से कौन सा सही है आप लोग कमेंट करिए। देखिए ऑप्शन नंबर सी कहता है, फॉर्चुनेटली नॉट मच डैमेज वाज बीइंग कॉज्ड। वाज बीइंग तो होगा नहीं, अभी आपको वाज बीइंग का मैं आपको रूल बता दूं। जो वाज बीइंग है, यदि कोई सेंटेंस जो है कंटिन्यूअस में होता है, जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है या फिर पास्ट कंटिन्यूअस में है, तो जब उसको चेंज करते हैं तो वो कंटिन्यूअस में ही रहता है, लेकिन उसके आगे जो है हेल्पिंग वर्ब के आगे बीइंग का यूज कर लेते हैं, आईएनजी का, ठीक है। तो बीइंग यूज होता है। तो अभी जब मैं सॉल्व करूंगा नीचे उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप समझ जाएंगे। तो ये तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर सी वैसे ही गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फॉर्चुनेटली नॉट मच डैमेज वाज कॉज्ड बाय द फायर, ठीक है। देखिए वाज आ गया ना, ये कंटिन्यूअस में चला गया है, और ये आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म आप जो है यूज कर लिए हैं, कॉज्ड, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, आपको एक्टिव से पैसिव भी बनाना है। हिज एल्डर सिस्टर टॉट हिम इंग्लिश। देखिए एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडिफिनिट ही है, और पास्ट इंडिफिनिट का मैंने एक बार फिर से आपको अभी ऊपर रूल बताया था। पास्ट इंडिफिनिट हमेशा किस में चेंज होता है, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता है। वाज वेयर का इस्तेमाल होता है हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, और साथ में वर्ब का मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जो मैंने सबसे पहले आपको बताया कि हमेशा एक्टिव ऐसे पैसिव बनाते वक्त जो सब्जेक्ट होता है वो क्या हो जाता है, प्रेडिकेट, और जो प्रेडिकेट होता है वो आकर के पैसिव में सब्जेक्ट बन जाता है। ऑप्शन नंबर ए बोलता हूँ, फटाफट आप लोग सॉल्व करिए। ऑप्शन नंबर ए है, हिज एल्डर सिस्टर इज टॉट इंग्लिश बाय हिम। तो ये तो होगा नहीं, ही इज बीइंग टॉट इंग्लिश बाय हिज एल्डर सिस्टर। बीइंग का इस्तेमाल होगा नहीं, क्योंकि देखिए सबसे पहले तो बीइंग भी नहीं होगा, और दूसरा ये सेंटेंस आपका जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आ गया। तो भाई ये पास्ट इंडिफिनिट है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कहाँ से आ गया, ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा ना। चलिए अगला आपका, ही हैज़ बीन
टॉट इंग्लिश बाय हिज एल्डर सिस्टर, ये भी नहीं होगा। हैज़ बीन कहाँ से आ जाएगा भाई, ये तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला गया, सॉरी ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला गया, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी है ही वाज टॉट इंग्लिश बाय हिज एल्डर सिस्टर, तो ध्यान दीजिएगा पास्ट कंटिन्यूअस में है, ठीक है। और वर्ब का थर्ड फॉर्म भी यूज किया गया है, तो आपका सही कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जिन लोगों ने भी सॉल्व करके निकाला है उनका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न दिया गया है डिड द प्रॉब्लम्स यू हैड टू फेस डिस्करेज यू। फटाफट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में आंसर आ जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बोलता हूँ आर यू बीइंग डिस्करेज्ड बाय द प्रॉब्लम यू हैड टू फेस। ऑप्शन नंबर बी बोलता हूँ वर यू डिस्करेज्ड बाय द प्रॉब्लम यू हैड टू फेस। ऑप्शन नंबर सी है हैव यू बीन डिस्करेज्ड बाय द प्रॉब्लम यू हैड टू फेस। और ऑप्शन नंबर डी है आर यू डिस्करेज्ड बाय द प्रॉब्लम यू हैड टू फेस। सबसे पहले आप जो है सेंटेंस का टेंस देखिए, टेंस किस में है, तो जो आपका टेंस है ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है। डिड का इस्तेमाल किया गया है भाई यहाँ पे, ठीक है। तो फिर मैंने आपको ऊपर ही बताया था पास्ट इंडेफिनिट इज चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, बस फर्क क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब में वाज वेयर का इस्तेमाल करते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंग। अगर आर यहाँ पे आ गया, यार आर तो होगा नहीं क्योंकि ये बताइए पास्ट से आपका कंटिन्यू है, ये प्रेजेंट में कैसे आ जाएगा, ये तो होगा नहीं। फिर जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वर यू, तो यही चीज़ मैंने आपको बताया कि डिड जो आपका है ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो जब चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। और पास्ट कंटिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं क्वेश्चन के तौर पे यहाँ पे रखा गया है, तो वाज वेयर होता है, तो यहाँ पे वर रखा गया, तो ये यहाँ पे कुछ सही लग रहा है। आगे का देखते हैं, वर यू डिस्करेज्ड बाय द प्रॉब्लम्स यू हैड टू फेस, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि है भाई आपका ये प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है होगा नहीं क्योंकि पास्ट से प्रेजेंट परफेक्ट में थोड़ी आएगा। और ऑप्शन नंबर डी है आर यू डिस्करेज्ड, आर यू तो होगा नहीं, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट इज चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर का इस्तेमाल होगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिएगा, अब आप कहेंगे सर वर्ब का यूज क्यों किए हैं, तो यू क्या है ना, ये आपको एज ए प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं, तो यू के साथ में हमेशा वर्ब का ही इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलिए जैसे आप बोलते हैं ना हिंदी में कोई सेंटेंस बोलते हैं तुम लोग कहाँ गए थे, ठीक है, तो ऐसे ही तुम लोग आ जाता है, तो तुम में क्या है वो प्लूरल फॉर्म में आता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, पीपुल क्लेम टू हैव सीन द वाइल्ड एंड मैड एलिफेंट इन सर्वल सिटीज। ठीक है, फिर से बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया, फटाफट सॉल्व करिएगा। पीपुल क्लेम टू हैव सीन द वाइल्ड एंड मैड एलिफेंट इन सर्वल सिटीज, फटाफट आप लोग सॉल्व करिए। ऑप्शन में आप सभी को बोलता हूँ, द वाइल्ड एंड मैड एलिफेंट इज क्लेम टू हैव बीन सीन इन सर्वल सिटीज। ऑप्शन नंबर बी में आप सभी को बोलता हूँ, द वाइल्ड एंड मैड एलिफेंट वाज क्लेम टू बी सीन बाय पीपल इन सर्वल सिटीज। द वाइल्ड एंड मैड एलिफेंट इज बीइंग क्लेम्ड टू बी सीन इन सर्वल सिटीज। और ऑप्शन नंबर डी है, द वाइल्ड एंड मैड एलिफेंट हैज बीन क्लेम्ड टू बी सीन बाय द पीपल इन सर्वल सिटीज। सबसे पहले आपको सेंटेंस का टेंस देखिए, टेंस क्या कह रहा है। टेंस जो है आपका, ये देखिए टेंस किस में हैव का इस्तेमाल किया गया है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है ये। और ये आप रूल पढ़े होंगे एक्टिव एज पैसिव एज का, कि प्रेजेंट परफेक्ट हमेशा किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट इज चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट इज चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में देखिए इस्तेमाल किसका किया जाता है, जब आप टेंस बनाए होंगे तो आपको पता है, सबसे पहले तो बिन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वही आपका वर्ब जो रहेगा, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब जो रहेगा वही हैज है भी यूज होगा। जब आपका ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा तो वर्ब जो है हैज या है भी यूज होगा, उसके साथ में बिन का इस्तेमाल होगा और वर्ब के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग देखिएगा जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो सही लग रहा है, क्योंकि द वाइल्ड एंड मैड एलिफेंट, जंगली और पागल हाथी लोगों के द्वारा क्लेम किया जा रहा है कि उन्होंने जंगली और पागल हाथी को कई सारे शहरों में देखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द वाइल्ड एंड मैड एलिफेंट इज क्लेम्ड टू हैव बीन। देखिए मैंने आप सभी से कहा ना, तो जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो हैज हैव रहेगा, साथ में जब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा तो बिन का इस्तेमाल होगा, और साथ में क्लेम्ड यहाँ पे देख लीजिएगा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है, थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हो जाएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल सही आ रहा है। तो जिन लोगों ने करेक्ट ये ट्रिक किया है, ये निकाला है, उनका बिल्कुल सही, आपको ऐसे ही करना है, ठीक है, ऐसे ही बिल्कुल एग्जाम में आपको करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिएगा, सी इज टीचिंग फ्रेंच टू चिल्ड्रेन। फिर से एक बेहद महत्वपूर्ण आ गया, सी इज टीचिंग। अब देखिएगा मैं यहाँ पे फिर से एक बार टेंस चेंज हुआ है। मैं आपको हमेशा कहता हूँ, देखिए
आपको यदि एक्टिव वाइज पैसिव वाइज सॉल्व करना है ना दोस्त, तो आप अपने टेंस पे सुधार करो। आपका टेंस अगर सही रहेगा, टेंस के सारे फार्मूला आपको सही से पता होंगे ना, सारे रूल्स आपको सही से पता होंगे। जैसे देखिए एक्टिव वाइज पैसिव वाइज जब चेंज होता है तो जो ये आपका किस में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है। और मैंने आपको कहा था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मैंने क्वेश्चन रखा है। अभी मैं बताऊंगा कि बीइंग का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा इसी में बीइंग का इस्तेमाल किया जाता है। जब कोई आपका एक्टिव वाइज का सेंटेंस जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हो, जब उसको चेंज करते हैं तो वो सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही रहेगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब इज एम आर की जगह के साथ में जो है बीइंग का इस्तेमाल करते हैं, बी का आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम लोग सॉल्व देखते हैं कि ऐसा हमें कहाँ देखने को मिला है। ऑप्शन नंबर ए बोलता हूँ, फटाफट आप लोग सॉल्व करिए। चिल्ड्रेन हैव बीन टॉट फ्रेंच बाई हर। ऑप्शन नंबर बी है चिल्ड्रेन वर टॉट फ्रेंच बाई हर। ऑप्शन नंबर सी है चिल्ड्रेन आर टॉट फ्रेंच बाई हर। और ऑप्शन नंबर डी है चिल्ड्रेन आर बीन टॉट फ्रेंच बाई हर। तो भाई बीइंग किस में आ रहा है, फटाफट जिसमें आपको बीइंग दिखे, ठीक है, ऐसे टेंस में फिर से बोल देता हूँ, यदि कोई भी सेंटेंस आपका कंटिन्यूअस में हो, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या फिर पास्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो, और उसको पैसिव में चेंज करने को दे, तो आप हमेशा जो है क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब वही इस्तेमाल करेंगे, कंटिन्यूअस में ही रहेगा सेंटेंस, साथ में बी का आईएनजी फॉर्म लगा देंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म टॉट जो है यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे तो आपका सेंटेंस तैयार हो जाएगा। तो बीइंग जहाँ भी जिस ऑप्शन में दिखेगा आप ट्रिक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्या कह रहा है, मार्टिन ड्रीव ए पिक्चर ऑफ द स्नो कैप्ड माउंटेन्स, यानी बर्फ से ढके पहाड़ों का मार्टिन ने एक क्या किया, पिक्चर ड्रा किया। तो देखिएगा यहाँ पे ड्रा का सेकेंड फॉर्म यूज किया गया है, ड्रीव। ठीक है, ड्रा ड्रीव ड्रॉन, क्या होगा, ड्रा ड्रीव ड्रॉन। ड्रॉन मतलब ये तो थर्ड फॉर्म हो जाएगा, और हमेशा आपको पता है पास्ट इंडेफिनिट में जो है सेकंड फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये सेंटेंस आपका किस में है, टेंस। देखिए मैंने टेंस पता लगा लिया, अब इसे मुझे सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो मार्टिन ड्रीव ए पिक्चर ऑफ द स्नो कैप्ड माउंटेन से, इसे तो जब ये पास्ट इंडेफिनिट में है तो इसको चेंज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा, मैंने आपको बताया था। तो देखिए पास्ट कंटिन्यूअस हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, तो पास्ट कंटिन्यूअस हमें किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ये देखने को हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी में। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी में। ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है, आप पिक्चर ऑफ द स्नो कैप्ड माउंटेन्स वाज ड्रॉन, वाज देखिए वाज यूज हो गया। ठीक है, वाज आपका पास्ट कंटिन्यूअस का वाज हेल्पिंग वर्ब आ गया, और ये आपका ड्रीव का जो है थर्ड फॉर्म, ड्रा ड्रीव ड्रॉन मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये आपका थर्ड फॉर्म ड्रा का आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो अब पिक्चर ऑफ स्नो कैप्ड माउंटेन्स वाज ड्रॉन बाई मार्टिन सही हो जाएगा। जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर डी सॉल्व करके निकाला उनका बिल्कुल सही है। बिल्कुल ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है, जितने भी लोग देख रहे हैं सबको सॉल्व करना है, फटाफट आप लोग सॉल्व करते रहिए जो भी क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दे आर कंस्ट्रक्टिंग ए रेसिडेंशियल यूथ होटल। ठीक है, दे आर कंस्ट्रक्टिंग ए रेसिडेंशियल यूथ हॉस्टल है, होटल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बोलता हूँ। देखिएगा सबसे पहले आप सेंटेंस का देखिए, मैं आपको बोल रहा हूँ सेंटेंस का आप टेंस देखिए, उसके अकॉर्डिंग चेंज करिए। तो यहाँ पे ये किस में है भाई, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, आर है, तो आर के साथ में हमेशा बी का आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। जब कंटिन्यूअस में हो तो हेल्पिंग वर्ब के साथ में वही हेल्पिंग वर्ब रहेगा कंटिन्यूअस का ही, उसके साथ में हमेशा बी का आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया। चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, हमेशा जो है आईएनजी फॉर्म ही यूज करेंगे, और वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं, दे आर कंस्ट्रक्टिंग ए रेसिडेंशियल यूथ हॉस्टल। तो ऑप्शन नंबर ए बोलता हूँ, ए रेसिडेंशियल यूथ हॉस्टल इज कंस्ट्रक्टेड बाय देम, ये होगा नहीं। और रेसिडेंशियल यूथ हॉस्टल वाज कंस्ट्रक्टेड कहाँ से हो जाएगा भाई, ये आपका वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट में कहाँ से चला जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है, रेसिडेंशियल यूथ हॉस्टल हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड, हैज़ बीन कहाँ से हो जाएगा, ये परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कहाँ से चला जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी है, ए रेसिडेंशियल यूथ हॉस्टल इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाई देम, ये सही हो जाएगा। देखिए सबसे पहले तो आपका जो सेंटेंस है ये कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, और हेल्पिंग वर्ब के साथ में, इज के साथ में बी का आईएनजी फॉर्म यूज किया गया है। ठीक है, और साथ में वर्ब का मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म कंस्ट्रक्टेड यहाँ पे जो है यूज कर लिया गया है, कंस्ट्रक्ट का थर्ड फॉर्म होगा कंस्ट्रक्टेड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों, ये हमारे इस क्लास का सबसे अंतिम क्वेश्चन है, और आपको भी पता है हमारे क्लास के अंतिम क्वेश्चन का रूल क्या होता है, जितने भी लोग मुझे देख रहे होते हैं सबको सॉल्व करके दिखाना होता है। आपके सिर्फ एक क्वेश्चन से मैं आपके पूरे क्लास का परफॉर्मेंस जान लेता हूँ कि आपने कितना किया है। तो आप इसके साथ में टोटल 15 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं आप ये भी कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, उससे मैं आप क्वेश्चन का लेवल अप या डाउन कर सकूंगा। क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। डायरेक्ट इनडायरेक्ट चेंज करना है। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्म में है, इनडायरेक्ट फॉर्म में इस सेंटेंस को चेंज करना है। आप सभी लोग, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं सबको कमेंट करके बताना है, तभी मैं जान पाऊंगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट अ रेयर फ्लावर शी सेड। ठीक है,
अब इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप समझ गए होंगे। व्हाट अ रेयर फ्लावर सी सेड, ऑप्शन नंबर ए बोलता हूँ, सी टोल्ड डेट व्हाट अ रेयर फ्लावर इट वाज। ऑप्शन नंबर बी है सी आस्क्ड इफ इट वाज अ रेयर फ्लावर। ऑप्शन नंबर सी है सी एक्सक्लेम्ड व्हाट अ रेयर फ्लावर इट इज। और ऑप्शन नंबर डी है सी एक्सक्लेम्ड डेट इट वाज अ वेरी रेयर फ्लावर। तो जो सही हो जाएगा वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। जो सही होगा इसमें आप सभी लोग कमेंट जरूर करिएगा। बाकी आज के वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी फिर मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।